हम लोग एडवांस रेशियो पर वर्क कर रहे हैं और मैंने आपको एडवांस रेशियो के सवालों को हल करने का 3 तरीका मैंने बताया था। पहला बेसिक तरीका, दूसरा बैलेंस मेथड और तीसरा क्या था, क्रॉस प्रोडक्ट मेथड। तो चलिए हम आप लोगों को एडवांस रेशियो में और सवालों का प्रैक्टिस हम कराते हैं। तो देखिए यहां पर पहला क्वेश्चन लिखा गया है, दो संख्याएं 9:16 के अनुपात में है। यदि प्रत्येक संख्या में 15 की वृद्धि कर दी जाए तो अनुपात 2:3 हो जाता है। तो हमें संख्याएं बताना है। तो देखिए मान लेते हैं फर्स्ट संख्या और सेकेंड संख्या क्या दिया है, 9:16 के अनुपात में है, दिया है। इसको मैंने एजिट लिख दिया। कह रहा है प्रत्येक संख्या में 15 की वृद्धि कर दी जाए, यानी फर्स्ट में भी 15 बढ़ा रहा है और सेकेंड में भी 15 बढ़ा रहा है। तो रेशियो देखिए जब भी कोई उसमें ऐड किया जाए सवाल में, जैसे मैंने आपको बेसिक मेथड में भी बताया था कि बाहर से कुछ भी मिलाया जाए तो रेशियो क्या होता है, चेंज हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए रेशियो चेंज हो जाएगा, यहाँ पर भी चेंज हो गया है, रेशियो 2:3 हो गया है। तो देखिए क्रॉस प्रोडक्ट मेथड में हम लोग क्या करते थे, लेफ्ट हैंड साइड का मान निकालते थे और राइट हैंड साइड का मान निकालकर दोनों इक्वेशन को इक्वल करके हम आसानी से आंसर पर चले जाते थे। देखिए LHS का मान हम लोग निकाल रहे थे, ऊपर और नीचे रेशियो का हम लोग क्या कर रहे थे, क्रॉस गुणा करके डिफरेंस लेते थे। तो देखिए 16 गुणा के 32, 9 3 27, यानी 32 माइनस 27 करेंगे तो क्या आएगा, ये 5 यूनिट को बताएगा। अब RHS का मान हमें निकालना है। तो RHS का मान निकालने के लिए हमें सबसे पहले क्वेश्चन में चले आना है कि क्या पूछ रहा है, संख्याएं पूछ रहा है, यानी हमें फर्स्ट रेशियो से हमें मतलब नहीं रखना है। अब देखिए इसका क्रॉस गुणा कराएंगे तो देखिए 15 3 45, 15 गुना के 30, देखिए 45 माइनस यहां पर देखिए 30 करेंगे तो क्या आएगा 15। अब ये दोनों समीकरण यानी LHS और RHS को बराबर कर लेते हैं। तो देखिए 5 यूनिट बराबर क्या आ गया 15, तो 1 यूनिट बराबर क्या हो गया 3। तो यहां पर संख्याएं क्या निकल कर आई, यहां पर देखिए 9 यूनिट, यानी पहली संख्या क्या हो गई, पहली संख्या 9 यूनिट है। तो 9 गुणे 1 यूनिट का मान क्या निकल कर आया 3, यानी 27 हो गया। और दूसरी संख्या क्या है, 16 यूनिट है, 16 यूनिट। तो 16 1 यूनिट का मान यहां पर मैंने निकाल दिया 3, 16 3 48, यानी संख्याएं क्या होगी 27 और 48, 27 और 48। और देखिए एक और तरीका मैं बताता हूं, RHS लेफ्ट हैंड साइड को मान, तो देखिए ऊपर का रेशियो और नीचे का रेशियो हमें गुणा करा कर हमें डिफरेंस ले लेना है। ये तो लेफ्ट हैंड साइड के लिए हो गया। और RHS के लिए क्या करेंगे, देखिए एक तरीका क्या है, आप इसको ढक ले रहे हैं, क्रॉस गुणा करा रहे हैं, लेकिन आप यहां पर देखिए यहां पर सेम चेंज किया जा रहा है, यानी 15 यूनिट फर्स्ट संख्या में भी जोड़ा जा रहा है और 15 यूनिट सेकेंड संख्या में भी जोड़ा जा रहा है, यानी 15 का इसमें क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, यानी +15 तो RHS का मान हम डायरेक्ट निकाल लेंगे। देखिए सबसे पहले इसका डिफरेंस नीचे का ले लेते हैं, यानी देखिए अंतर ले लेंगे तो एक अंतर आया, यानी 3 माइनस 2 करके, और जो चेंज कर रहा है उसका डायरेक्ट हम गुणा कराएंगे। तो देखिए ये 15 आ गया कि नहीं, इस तरफ है, यानी 45 माइनस 30 करेंगे तब भी 15 आ रहा है। और सेम चेंज करें तो देखिए रेशियो का हम नीचे से डिफरेंस ले लेते हैं, इसका डिफरेंस 1 आ गया और चेंज में हमें क्या करना है, गुणा कर लेंगे। तो RHS का मान हमें क्या होगा, डायरेक्ट निकल कर चला आएगा। क्वेश्चन लिखा गया है, A एवं B के आय का अनुपात 5:8 है एवं खर्च का अनुपात 3:5 है। यदि 300 रुपए बचत करते हैं तो बताइए A की आय कितने रुपए है। तो सबसे पहले मैं कुछ इसमें बेसिक बता देता हूं, जैसे इनकम माइनस एक्सपेंडिचर,
बराबर होता है सेविंग। इनकम माइनस एक्सपेंडिचर बराबर सेविंग। ये कोई गणित नहीं है, तो ये दैनिक जीवन में हमेशा ये हम लोग काम कर रहे हैं। देखिए इनकम मान लेते हैं, क्या मान लीजिए आपकी आय 500 रुपया है और उसमें से 200 रुपया आप उड़ा दे रहे हैं, तो बचत कितनी की कर रहे हैं? 300 रुपये की आप बचत कर रहे हैं। यहीं से एक फार्मूला बन गया कि इनकम माइनस एक्सपेंडिचर बराबर सेविंग। जैसे अब यहीं से 3 फार्मूला निकल कर आएगा। अब यहीं पर देखिए आप इनकम माइनस सेविंग कर दें बराबर एक्सपेंडिचर। देखिए मान लेते हैं आप 600 रुपया आप कमा रहे हैं और बचा रहे हैं 300 रुपये। 600 रुपया आप कमा रहे हैं और बचा रहे हैं 300, तो आप खर्च कितने कर रहे हैं? 300 रुपया। और देखिए अब इनकम बराबर एक फार्मूला हो जाएगा, इनकम बराबर क्या हो जाएगा? सेविंग प्लस एक्सपेंडिचर। तो आज देखिए सेविंग यानी आप 300 बचा रहे हैं और उड़ा रहे हैं 200, तो आपकी आय कितनी हो गई? 500 रुपये। सेविंग 300 कर रहे हैं और खर्च कितने कर रहे हैं? 200, तो आपकी आय कितनी है? 500 रुपये। ठीक वही यहां पर आपका 600 इनकम है और बचा रहे हैं 300, तो उड़ा कितने रहे हैं? 300 रुपया। और इनकम आपके 500 रुपया है और उसमें 200 खर्च कर दे रहे हैं, तो बचा कितने रहे हैं? 300 रुपया। तो यहां पे देखिए एक जनरल एक फार्मूला है ये सब। यहां पर मैं फार्मूला को लिख देता हूं, यानी इनकम मतलब आय माइनस व्यय बराबर बचत। अब यहीं से देखिए आय माइनस बचत बराबर क्या हो जाएगा? व्यय। आय बराबर क्या हो जाएगा? बचत प्लस व्यय। एक फार्मूला से यहां पर 3 फार्मूला लिखकर के चला आया। तो देखिए ठीक वही कंसेप्ट इस सवाल में हम लगाएंगे। देखिए ए एवं बी के आय का अनुपात 5:8 है, यानी आय का अनुपात दे दिया है, आय का अनुपात A/B क्या दिया है? 5:8। कर रहा है तो खर्च का अनुपात यानी व्यय का अनुपात क्या दे दिया है? व्यय 3:5। अब देखिए कर रहा है 300 रुपया बचा रहा है, यानी माइनस आप 300 करेंगे, इधर भी माइनस 300 करेंगे, क्योंकि देखिए आय माइनस बचत करेंगे। देखिए आय माइनस बचत बराबर क्या हो गया? व्यय। तो देखिए आय में से आप व्यय को घटा रहे हैं, तो क्या आ रहा है? व्यय। तो 300 आप घटा दीजिए। ये फार्मूला हमेशा दिमाग में रहना चाहिए। तो मैंने A/B का आय दिया है 5:8 लिख लिया, व्यय दिया है 3:5 वो भी मैंने लिख लिया। कर रहा है 300 रुपया बचत करा है, यानी माइनस 300 करेंगे तो व्यय आ गया। ठीक, अब क्रॉस प्रोडक्ट मेथड को हम लगाते हैं। देखिए इसमें भी LHS का मान हम लोग निकाल लेते हैं। देखिए ऊपर रेशियो और नीचे रेशियो का क्या करेंगे? हमें क्रॉस गुणा करके डिफरेंस ले लेना है। तो 25 माइनस 24 करेंगे। देखिए 25 माइनस 24 1 यूनिट। LHS का मान क्या आ गया? 1 यूनिट। अब RHS का मान हमें निकालना है, तो इसके लिए हमें क्या करना है? सवालों में चले जाना है, यानी बताइए ए की आय के बारे में पूछ रहा था, यानी हमें इफ रेशियो से मतलब नहीं है। तो RHS का मान यहां से निकलेगा, इसको ढक लीजिए। अब देखिए यहां पर देखिए सेम चेंज कर रहा है, माइनस 300 इसमें भी हो रहा है, माइनस 300 इसमें भी। तो सबसे पहले RHS निकालने का तरीका मैंने बताया है कि इसको आप नीचे से डिफरेंस ले लीजिए। अंतर क्या आएगा? 2, यानी 5 माइनस 3 कर दीजिए और इसमें डायरेक्ट चेंज का गुणा आप करा दीजिए, यानी 300 का। तो क्या आ गया? ये 600। और LHS बराबर RHS कर लेते हैं, यानी 1 यूनिट बराबर क्या हो गया? 600। तो हमें पूछ क्या रहा है? एक की आय क्या है? 5 यूनिट। 5 यूनिट एक की आय क्या है? 5 यूनिट। 5 गुणे यहाँ पर 600 का आप गुणा करा दीजिए, 6 × 5 = 30।
यानी 3000 रुपये ए की आय हो गई। तो इनकम माइनस एक्सपेंडिचर बराबर सेविंग, एक फार्मूला आप याद करिए और 3 फार्मूला इसी से डिराइव हो गए। तो हम लोगों ने इजिली इस सवाल को हल कर लिया। क्वेश्चन लिखा गया है ए एवं बी के आय का अनुपात 9:8 है एवं बचत का अनुपात 8:7 है। यदि प्रत्येक का खर्च 500 रुपए है तो बताइए बी की बचत। इस बार आय नहीं पूछा है, इस बार बचत के बारे में पूछ रहा है। तो इसके लिए देखिए सेम कंसेप्ट लगाएंगे। आय का अनुपात दिया है A/B 9:8 हो गया है। और बचत का अनुपात, बचत का अनुपात क्या है 8:7। और कह रहा है यदि प्रत्येक का खर्च यानी 500 भी ए 500 खर्च कर रहा है, बी भी क्या कर रहा है 500 खर्च कर रहा है, यानी -500 करेंगे। -500 माइनस क्यों, देखिए आय माइनस व्यय करेंगे तभी बचत आएगा। आय माइनस व्यय, देखिए आय माइनस व्यय बराबर बचत, यहां पर बचत आ गया। अब हमें लेफ्ट हैंड साइड का मान हमें निकालना है। तो देखिए ऊपर रेशियो और नीचे रेशियो का क्या करना है, हमें क्रॉस गुणा करके डिफरेंस ले लेना है। 8 64 9 7 63, 64 माइनस 63 करेंगे तो यहां पर आएगा 1 यूनिट। अब हमें राइट हैंड साइड का मान निकालना है। तो देखिए बी की बचत के बारे में कह रहा है, यानी देखिए बचत का रेशियो क्या है, नीचे दिया है तो इसको हम ढक लेंगे, नीचे वाले को ढकेंगे। अब हमें ऊपर से काम करना है। बी की बचत के बारे में कह रहा तो उस रेशियो के क्या करेंगे, इस बार नीचे जो भी रेशियो लिखा गया है उसको ढक लेंगे। अब हमें गुणा कराना है। तो देखिए 9 5 45, 8 5 40। और मैंने ये भी बताया है जब भी सेम चेंज हो तो डिफरेंस लेकर हमें डायरेक्ट चेंज का गुणा कर लेंगे। तो देखिए 500 इसमें भी घट रहा है, 500 बी में भी घट रहा है, तो दोनों ए और बी का हम अंतर ले लेंगे, यानी 9 माइनस 8 कर लेंगे, यानी दोनों का अंतर क्या हो गया 1 हो गया। अब डायरेक्ट जितना चेंज कर रहा है 500 का आप गुणा करा लीजिए। यहां पर देखिए 500 आ गया। अब हमें लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को बराबर कर लेना है, तो यानी 1 यूनिट का मान क्या हो गया 500। तो हमें बताना क्या है बी की बचत। तो बी की बचत यहां पर मिलेगा, बचत नीचे है, बी की कितना बचत है यानी 7 यूनिट। 7 यूनिट बराबर 7 गुणे और 1 यूनिट का मान क्या है 500 है। तो 7 5 3500 रुपया, यानी बी की बचत कितना हो गया 3500। पर अगला क्वेश्चन लिखा गया है ए बी सी के धनराशि का अनुपात 2:3:4 है। यदि बी सी को 80 रुपया दे देता है तो धनराशि का अनुपात 8:11:17 हो जाता है। तो ए की धनराशि हमें बताना है। तो देखिए A/B/C का अनुपात मैंने लिख दिया 2:3:4। अब यहां पर देखिए जैसे हमारे पास 100 रुपया है, किसी को मैं इसमें से दे देता हूं तो हमारे जो पास 100 रुपया है उसमें से घटेगा कि नहीं, पैसा घट जाएगा कि नहीं। तो ठीक वही कंसेप्ट इसमें लगाएंगे। देखिए बी 80 रुपया दे रहा है, यानी 80 रुपया उसके पास क्या हो रहा है कमी हो रहा है। जैसे 100 रुपया में मैं 20 रुपया किसी को दे देता हूं तो 20 रुपया के क्या हुआ हमारे में कमी हो रहा है कि नहीं। तो ठीक वही कंसेप्ट इसमें लगाएंगे। जैसे बी 80 रुपया दे देता है तो 80 रुपया उसमें क्या हो रहा है कमी होगा, और सी ले रहा है यानी उसमें 80 रुपया उसमें क्या होगा बढ़ोतरी होगी, यानी वृद्धि होगा, यानी प्लस यहाँ पर 80 आप कर दीजिए। यानी कहने का मतलब क्या है बी के रेशियो में आप 80 घटा दीजिए और सी के रेशियो में 80 रुपया जोड़ दीजिए। तो धनराशि क्या हो जाता है 8:11:17। तो देखिए यहां पर रेशियो देखिए 3 दे दिया है A/B/C। तो हमें कोई 2 रेशियो को लेकर चलना है। तो इसमें मैं सी को अलग कर देता हूं, यानी सी के बारे में मैं नहीं सोच रहा हूं, यानी 2 रेशियो पर भी हम वर्क करेंगे। देखिए तो रेशियो क्या हो गया, आप इसको देखिए देख लीजिए। आप यहां पर हम डायरेक्ट इसको हल कर देंगे, लेकिन A/B बचा क्या 2:3 बच गया। और इसमें से क्या हो रहा है 80। आप किसी को एक को हटा दीजिए, बी को भी हटा सकते हैं, आंसर में नो इफेक्ट यानी कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। यहां पर रेशियो क्या हो गया 8:11। अब देखिए पहला जैसे सवाल बन गया कि नहीं। आप सी को इसमें से हटा दीजिए।
अब देखिए LHS का मान हमें निकालना है, तो क्रॉस गुणा करा दीजिए। देखिए 8 3 के 24, 11 दूना के 22, तो 24 माइनस 22 करेंगे यानी 2 यूनिट। और RHS का मान हमें निकालना है, तो देखिए इसमें कुछ भी नहीं हो रहा था, आप 0 मान लीजिए। देखिए आप इसमें गुणा करा लीजिए। और पूछ रहा है एक धनराशि यानी इफ रेशियो के बारे में पूछ रहा है, तो इससे हमें मतलब नहीं है, इसको आप ढक लीजिए। अब देखिए 8 64 640 राइट हैंड साइड का मान हो गया, यानी लेफ्ट हैंड साइड और बराबर राइट हैंड साइड कर दीजिए, यानी 2 यूनिट। 2 यूनिट बराबर क्या है 640, तो 1 यूनिट का मान क्या हो गया 640 अपान 2, 2 3 6 2 3 6 2 दूनी के 4 यानी 320। अब देखिए हमें क्या पूछ रहा है, एक धनराशि, यानी एक धनराशि क्या है 2 यूनिट है, 2 यूनिट। और यहाँ पर देखिए 1 यूनिट का मान हमें निकालना भी जरूरत नहीं था, जरूरी नहीं था 1 यूनिट का मान निकालना, क्योंकि 2 यूनिट का मान क्या है डायरेक्ट 640। तो देखिए एक धनराशि कितनी हो गई 640 रुपया। तो जब भी 3 रेशियो आ जाए तो आप किसी एक को हटा दीजिए, हमें 2 रेशियो को लेकर हल करना है। और क्रॉस प्रोडक्ट मेथड का यूज करके हम इजिली इस क्वेश्चन का आंसर निकाल लेंगे। यहां पर अगला क्वेश्चन लिखा गया है, एक मिश्रण में दूध एवं पानी का अनुपात 3:4 है। इस मिश्रण से 8 लीटर मिश्रण निकालकर, यहां पर देखिए मिश्रण को निकाला जा रहा है, 8 लीटर मिश्रण निकालकर उतना ही पानी मिला दिया जाता है। तो इस प्रकार प्राप्त नए मिश्रण में दूध एवं पानी का अनुपात 2:3 हो जाता है। तो प्रारंभिक मिश्रण का वजन हमें बताना है। तो मैंने आपको बताया था कि जब भी किसी चीज से यानी दूध और पानी से यानी मिश्रण आप निकाल रहे हैं, तो मिश्रण देखिए चेंज नहीं होता है। जैसे मैंने आप बताया था कि आप एक बाल्टी में आप शरबत बना लीजिए और थोड़ा सा यानी 1 चम्मच आप उसका टेस्ट करें, चाहे पूरे बाल्टी का टेस्ट करें, तो मीठापन जो भी है चेंज नहीं होगा। तो देखिए यहाँ पर मिश्रण निकालकर यानी मिश्रण निकाला जाता है, तो एक बार देखिए रेशियो चेंज नहीं होगा। अब देखिए एक मिश्रण में दूध एवं पानी का अनुपात दिया है, यानी मिल्क और वाटर का अनुपात दिया है 3:4। ये मैंने फर्स्ट पार्ट में आपको ये कंसेप्ट मैंने बताया है। और इस मिश्रण में 8 लीटर यानी देखिए मिश्रण से यानी मिल्क और वाटर दोनों आ जाएगा मिश्रण में, इसमें से क्या कर रहा है 8 लीटर मिश्रण को निकाला जाता है। अब देखिए उतना ही पानी मिला दिया जाता है। अब देखिए इस बार क्या इंडिविजुअली पानी आगे सबसे पहले क्या कर रहा है मिश्रण को निकाल रहा है और उसके जगह उतना ही पानी मिला दे रहा है, यानी 8 लीटर क्या करेगा। अब देखिए ये फर्स्ट स्टेप हो गया, ये फर्स्ट स्टेप हो गया। और सेकेंड स्टेप वही हमारा जो बेसिक कंसेप्ट काम करेगा, क्योंकि रेशियो चेंज नहीं होगा। मिश्रण से कोई चीज निकाला जाता है तो उसका मीठापन वो कांस्टेंट रहता है, ठीक उसी प्रकार ये रेशियो भी चेंज नहीं होगा, यानी सेकेंड स्टेप में भी रेशियो 3:4 होगा। अब देखिए अब कह रहा है 8 लीटर पानी मिला दिया जा, तो इसमें देखिए 8 लीटर पानी मिला दिए, तो देखिए रेशियो चेंज होगा, यानी रेशियो यहाँ पर चेंज भी हो गया है। यानी थर्ड स्टेप में क्या होगा रेशियो क्या हो रहा है 2:3। तो मैंने क्या किया फर्स्ट स्टेप में मिल्क और वाटर का जो रेशियो दिया था उसको मैंने लिख लिया। अब कह रहा है मिश्रण से यानी मिश्रण से 8 लीटर निकाल रहा है, तो देखिए रेशियो चेंज नहीं होगा 3:4 ही रहेगा। अब उसके जगह देखिए पानी मिला दे रहा है, यानी देखिए इंडिविजुअली पानी 8 लीटर मिला दे रहा है, तो रेशियो चेंज होगा। और रेशियो यहाँ पर देखिए चेंज हो गया है, यानी थर्ड स्टेप क्या है 2:3, ये मैंने लिख लिया। अब क्या करना है, अब देखिए क्रॉस प्रोडक्ट लगाना है। तो देखिए यहाँ पर इंडिविजुअली रहता है, यानी किसी चीज में दूध में घट रहा है, पानी में बढ़ रहा है, तो हम लगा दे रहे थे क्रॉस प्रोडक्ट। लेकिन देखिए यहाँ पर देखिए 8 लीटर जो निकल रहा है मिश्रण वो मिल्क और वाटर में दोनों में से निकल रहा है, तो देखिए ऊपर क्रॉस प्रोडक्ट मेथड क्या होगा फेल कर जाएगा। अब हमें देखिए सेकेंड और थर्ड पर ध्यान देना है। जब भी मिश्रण कर दे यानी मिश्रण से कुछ निकालेगा तो देखिए क्रॉस प्रोडक्ट पहले में नहीं चलेगा। अब क्रॉस प्रोडक्ट हम लगाएंगे 2 और 3 में।
तो देखिए सेकेंड स्टेप का हमें यूनिट वैल्यू हमें निकालना है। तो सबसे पहले LHS का मान हम निकाल लेते हैं, LHS। तो देखिए 4 दूना के 8, 3 के 9, यानी 9 माइनस 8 करेंगे, यानी 1 यूनिट आ गया यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड। ऊपर क्यों लगेगा नहीं, क्योंकि ये मिश्रण से 8 लीटर को निकाला जा रहा है, तो ऊपर को छोड़ दीजिए आप। अब देखिए अब हमें RHS का मान निकालना है, RHS का मान। तो देखिए इसमें कुछ नहीं हो रहा है तो 0, इसको आप ढक लीजिए। देखिए मैं सेकेंड स्टेप का हमें मान चाहिए, तो सेकेंड स्टेप को आप ढक लीजिए। देखिए 8 दूना के 16, RHS का मान क्या हो गया 16, तो यानी 1 यूनिट का मान क्या हो गया 16। अब देखिए सेकेंड स्टेप में क्या है, 7 यूनिट को बता रहा है, 3 और 4 को जोड़ेंगे तो 7 यूनिट। 7 यूनिट बराबर क्या हो जाएगा, 7 गुणे ये 16 हो गया, तो 16 फतेह होता है 112, 112 हो गया 4 फतेह। अब हमसे पूछ क्या रहा है, प्रारंभिक मिश्रण का वजन। और मैं आपको बता दूं सेकेंड स्टेप क्या हो जा रहा है, ये 8 लीटर कम है, और जब ऊपर करेंगे तो 8 लीटर क्या हो जाएगा, प्रारंभिक मात्रा में जोड़ दिया जाएगा, तो हमारा प्रारंभिक मात्रा निकल आएगा। तो देखिए सेकेंड स्टेप क्या है, 112 निकला है। अब जब हम ऊपर जाएंगे, जैसे हमारे पास 100 लीटर है, उसमें से आप 50 लीटर घटा दीजिए, यानी इससे क्या है, ये बढ़ा 50 लीटर आप निकाल रहे हैं, तो ये ऊपर क्या है 50 लीटर, ये ज्यादा है कि नहीं। तो ठीक वही कंसेप्ट यहाँ पर है, 8 लीटर को आप घटा रहे हैं, तो ऊपर वैल्यू जो प्रारंभिक मान है 8 लीटर अधिक होगा कि नहीं। तो ठीक अब मिश्रण का प्रारंभिक वजन कितना हो जाएगा 112, उसमें ऊपर जोड़ दीजिए प्लस 8, यानी 120 लीटर, ये प्रारंभिक वजन आपका आ गया। तो देखिए मैंने क्या किया है, फर्स्ट स्टेप में रेशियो का आप लिखे, मिश्रण से 8 लीटर आप निकाल दीजिए। सेकेंड स्टेप में रेशियो कांस्टेंट रहेगा, ये चेंज नहीं होगा। उसके बाद देखिए 8 लीटर पानी मैंने निकाला है और रेशियो चेंज हो गया है। अब हमें इसमें देखिए ऊपर वाले में क्रॉस प्रोडक्ट मेथड नहीं यूज होगा। अब हमें सेकेंड स्टेप का हमें 1 यूनिट का मान निकालना है। तो देखिए LHS का मान देखिए 3 के 9, 4 दूना के 8, 1 यूनिट हो गया यहाँ पर। और RHS का मान क्या हो गया 8 दूना के 16। अब दोनों को बराबर कर देंगे तो 1 यूनिट बराबर क्या आ गया 16। तो सेकेंड स्टेप में कितना यूनिट हो गया 4 3 7 यूनिट, तो 4 फतेह 112। अब देखिए मैंने कहा है कि जो भी ऊपर वाला वैल्यू पूछा जाएगा वो 8 लीटर क्या होगा अधिक होगा, तो 8 लीटर आप जोड़ दीजिए, यानी 120 लीटर, यानी इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ गया 120 लीटर। यहाँ पर अगला क्वेश्चन लिखा गया है, एक मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 4:7 है। इस मिश्रण से 11 लीटर मिश्रण निकाल लिया गया तथा 4 लीटर दूध और 4 लीटर पानी मिला दिया गया, तो नया अनुपात 3:5 हो गया। तो बताइए आरंभिक मिश्रण में दूध का वजन, यानी आरंभिक दूध मिश्रण में हमें क्या करना है, दूध का वजन बताना है। तो देखिए इस सवाल को मैं हल करता हूं। मिल्क और वाटर का रेशियो दिया है 4:7, एक फर्स्ट स्टेप का काम हो गया। तो देखिए कह रहा है इस मिश्रण से 11 लीटर मिश्रण निकाला गया है, यानी ये किसी इंडिविजुअली पार्ट का बात नहीं कर रहा है, मिल्क नहीं निकाल रहा है, न वाटर निकाल रहा है, दोनों को साथ निकाल रहा है। तो देखिए इसमें से मिश्रण से क्या निकलेगा -11 लीटर। तो देखिए रेशियो चेंज नहीं होगा। सेकेंड स्टेप में क्या होगा, मिश्रण जब भी निकलेगा रेशियो नो चेंज, इसका रेशियो क्या हो गया 4:7। अब कह रहा है 4 लीटर दूध और 4 लीटर पानी मिला दिया जाता है, यानी देखिए 4 लीटर दूध को मिला दीजिए और 4 लीटर पानी को मिला दीजिए, तो रेशियो चेंज होगा। यहाँ पर भी चेंज हो गया है 3:5। ये क्या है, ये थर्ड स्टेप है। तो देखिए इसमें तो क्रॉस प्रोडक्ट लगेगा नहीं, क्योंकि मिश्रण में निकल रहा है 11 लीटर। तो देखिए हमें सेकेंड स्टेप वर्क करना है। तो देखिए LHS का मान हम निकाल लेते हैं। देखिए क्रॉस गुणा कराएंगे 7 21 5 के 20, यानी 21 - 20 करेंगे, यानी 1 यूनिट। और RHS का मान हम निकालेंगे। देखिए दूध और मिल्क में देखिए +4 यानी सेम चेंज हो रहा है, तो इसका आप अंतर ले लीजिए। यहाँ पर अंतर क्या हो गया 2, और जो चेंज हो रहा है उसका आप डायरेक्ट गुणा करा लेंगे, तो यहाँ पर क्या हो गया 8। आप इस तरह भी देख लीजिए 5 के 20 और 4 3 12, तब भी 20 - 12 करेंगे तभी क्या आएगा 8 ही आएगा। अब देख लेते हैं सेकेंड स्टेज टोटल वेट हम निकाल लेते हैं। टोटल वेट
टोटल वेट सेकेंड स्टेज, देखिए 7 4 11, ये 11 यूनिट है, तो 11 और 1 यूनिट का मान मैंने क्या निकाला है 8, यानी 88 लीटर। देखिए सेकेंड स्टेज का मान निकल कर आ गया 88 लीटर, और चूंकि देखिए फर्स्ट स्टेप सेकेंड स्टेप से क्या है 11 लीटर अधिक है, चूंकि देखिए यहां पर 11 लीटर घट रहा है, तो क्या होगा 11 लीटर ये क्या है ये अधिक बता रहा है, यानी फर्स्ट स्टेज वेट 88 प्लस, देखिए सेकेंड में क्या आया है 88 आया है, जब ऊपर हमें निकालना है ऊपर का मान तो 11 जोड़ेंगे, तो 11 जोड़ेंगे तो क्या आ गया 99 लीटर। अब हमसे कह रहा है, अब देखिए कह रहा है मिश्रण में दूध का वजन, देखिए मिश्रण में कह दे रहा है, यानी इंडिविजुअली ये मिल्क के बारे में बात कर रहा है, तो दूध का वजन कैसे निकलेगा। देखिए अब क्या हो गया ये 5 4 11 यूनिट का मान क्या हो गया ये 99 लीटर, तो 1 यूनिट का मान क्या हो गया 99/11 यानी 9, 1 यूनिट का मान क्या हो गया 9। तो हमें देखिए मिल्क के बारे में पूछा जा रहा है, मिल्क कितना है 4 यूनिट है, यानी 4 × 9 करेंगे 36 लीटर, यानी इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया 36 लीटर। ये प्रोसेस है, आप प्रैक्टिस में रहेंगे तो कुछ नहीं है। देखिए पहला क्या करना है, फर्स्ट स्टेप में जो अनुपात दिया है उसको लिखिए, सेकेंड स्टेप में हमारा रेशियो चेंज होगा ही नहीं, आप तुरंत 4:7 लिखिए। अब देखिए क्रॉस प्रोडक्ट सेकेंड और थर्ड में लगाइए, यूनिट का मान निकालिए, और डायरेक्ट आप फर्स्ट स्टेज का मान निकालना है, तो इसमें जो भी घट रहा है उसको जोड़ लीजिए, और जो इंडिविजुअली पार्ट पूछा है उसमें आप यूनिट का गुणा कराएंगे और क्विकली आप इस क्वेश्चन का आंसर निकाल पाएंगे। यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन लिखा गया है, लड़के और लड़कियों के एक ग्रुप से 15 लड़कियों के ग्रुप छोड़कर चले जाने के उपरांत लड़कों की संख्या का लड़कियों की संख्या से अनुपात 2:1 हो जाता है, बाद में 45 लड़के भी ग्रुप छोड़कर चले जाते हैं, तो अनुपात 1:5 में परिवर्तित हो जाता है, तो ग्रुप में प्रारंभ में लड़कियों की संख्या में बताना है। तो देखिए कोई ग्रुप है लड़के और लड़कियों का, सबसे पहले 15 लड़की ग्रुप को छोड़कर चली जा रही है, और उसके बाद ग्रुप से 45 लड़के भी ग्रुप छोड़कर चले जा रहे हैं, तो रेशियो क्या हो जा रहा है 1:5। तो ग्रुप में आरंभ में हमें लड़कियों की संख्या बताना है। तो देखिए बॉयज और गर्ल का एक मैंने ग्रुप मान लिया, बॉयज और लड़कियों, देखिए इसमें रेशियो नहीं दिया गया है, देखिए 15 लड़कियों के ग्रुप छोड़कर, यानी एक ग्रुप मैंने मान लेता हूं, इसमें क्या है 15 लड़कियां ये ग्रुप छोड़कर चली जा रही हैं, तो रेशियो क्या हो जा रहा है 2:1। अब उसके बाद देखिए जब 15 लड़कियां ग्रुप छोड़कर चली जा रही हैं, तो इसमें देखिए 45 लड़के भी चले जा रहे हैं, 15 लड़कियां गई और 45 उसके पीछे क्या हो गए 45 लड़के भी चले गए, यानी 45 लड़के को भी घटा दीजिए। अब देखिए यहां पर देखिए फर्स्ट स्टेप हो गया, ये सेकेंड स्टेप, और थर्ड स्टेप में क्या है रेशियो हो जा रहा है 1:5। तो देखिए हमें सेकेंड स्टेप का यूनिट का मान निकाल देता हूं, तो देखिए LHS का मान क्या होगा आप इसमें लगा लीजिए, तो 5 × 10 और 1 इकाई में 1, यानी करेंगे 10 - 1 करेंगे तो यहाँ पर 9 यूनिट आ गया, और RHS का मान हमें निकालना है, तो देखिए इसमें कुछ नहीं है तो आप 0 मान लीजिए, तो यहाँ पर क्रॉस गुणा करा लेंगे, यानी 45 × 5। तो देखिए लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को हमें बराबर करना है, 9 यूनिट बराबर 45 × 5, यानी 9 × 5 = 45, यानी 1 यूनिट का मान क्या हो गया 25। अब देखिए अब हमें क्या करना है, अब इसमें क्या करना है 1 यूनिट का मान हमें निकल कर आ गया इंडिविजुअली, 1 यूनिट का मान, देखिए लड़कियां के बारे में पूछा जा रहा है, तो देखिए 1 यूनिट का मान क्या है 25, हमें सिर्फ लड़की के बारे में पूछा जा रहा है, तो देखिए 1 यूनिट यहाँ पर है लड़कियों की संख्या, तो 1 यूनिट का मान क्या हो गया 25। अब हमें पूछ रहा है
प्रारंभ में लड़कियों की संख्या, यानी क्या होगा, प्रारंभ में जब भी जाएंगे ये 15 क्या होगा, जुड़ेगा कि नहीं। तो देखिए यहाँ पर 25 हो गया सेकेंड स्टेज में, और फर्स्ट स्टेज में यानी इंडिविजुअली एक गर्ल्स के बारे में बात किया जा रहा है। यहाँ पर -15 है, यानी फर्स्ट स्टेज में जाएंगे तो 15 आप यहाँ पर जोड़ लीजिए। तो देखिए 5 × 10 ये 40 आ जाएगा, यानी फर्स्ट स्टेज यानी नंबर ऑफ फर्स्ट स्टेज क्या हो जाएगा, लड़कियों की संख्या 40। देखिए यहां पर अगला क्वेश्चन लिखा गया है, दो संख्याओं का अनुपात 10:13 है। यदि पहली संख्या में 50 जोड़ा जाए तथा दूसरी संख्या से 60 घटाया जाए तो उनका अनुपात 5:4 हो जाता है। तो बड़ी संख्या में बताना है। तो मान लेते हैं संख्याएं फर्स्ट या सेकेंड है और दो संख्याओं का अनुपात दिया है, यानी 10:13 कह रहा है यदि पहली संख्या में 50 जोड़ दिया, यानी 50 मैंने जोड़ दिया, और दूसरी संख्या से 60 घटाया जाए तो 60 मैंने घटा दिया, तो रेशियो चेंज होगा, यानी यहां पर चेंज हो गया रेशियो 5:4। तो देखिए इसमें लेफ्ट हैंड साइड का मान आप निकाल लीजिए। तो देखिए 10 चौके 40 और 13 पाँचे 65, यानी 65 - 40 करेंगे तो कितना आएगा 5, ये 25 यूनिट आ गया आपका लेफ्ट हैंड साइड का मान। और RHS का मान हमें निकालना है। तो देखिए बड़ी संख्या, यानी हमें संख्या के बारे में पूछा जा रहा है, तो आप इसको ढक लीजिए रेशियो को। अब क्या करना है, अब देखिए इसमें 6 × 5 = 30 और 5 चौके 20। और मैंने आपको बताया हूं कि जब प्लस प्लस रहेगा, जैसे कोई चीज प्लस प्लस ऐड किया जाता है तो क्या होता है, अंतर होता है, घटाते हैं। अब देखिए माइनस माइनस कुछ भी चेंज हो रहा है तो क्या करते हैं, घटाते हैं। लेकिन जब यहां पर देखिए प्लस आ जाए और माइनस आ जाए तो दोनों रेशियो क्या होंगे, जो क्रॉस गुणा कराएंगे वो जुटेगा। कैसे, देखिए RHS का मान हमें निकालना है। तो देखिए 5 चौके 20, अब हमें देखिए डिफरेंस लेना है। देखिए 6 × 5 = 30, यानी -300 करेंगे। तो यहाँ पर देखिए 200 ये प्लस हो गया 300 की नहीं। तो हमें इतना नहीं करना है, जब भी हम देखेंगे प्लस और माइनस तो क्या करना है, ये क्रॉस गुणा करके जोड़ देना है, यानी इसका RHS का मान क्या आ गया 500। और तो देखिए यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को बराबर कर देता हूं। देखिए 25 यूनिट का मान क्या हो गया 500, तो 1 यूनिट का मान क्या हो जाएगा 500/25, यानी 25 दूना का 50, यानी 20। अब हमें पूछा है बड़ी संख्या, तो बड़ी संख्या क्या इसमें दिखाई दे रहा है 13, यानी 13 यूनिट, यानी 13 × 20 करेंगे तो 13 दूना का 26, यानी 260, यानी बड़ी संख्या क्या हो गई 260। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अभी मैं एडवांस रेशियो में और भी सवाल मैं आपको बताऊंगा। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। जय हिंद।